नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का विषय है परोपकार। परोपकार एक महान दैवी व आध्यात्मिक गुण है। यह कुछ और नहीं वरन देवत्व की अभिव्यक्ति है, जो ईश्वर द्वारा दिया गया मनुष्यों के लिए एक अनोखा उपहार है। साथ ही यह करुणा, प्रेम, पवित्रता व संवेदना की परम अभिव्यक्ति भी है। दूसरों की पीड़ा देखकर किसी पाषाण हृदय में भले ही कोई हलचल न हो, पर करुणा, प्रेम व संवेदना से भरे हृदय में कोई हलचल न हो, ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। परोपकार पावन हृदय की एक अलौकिक पुकार है, एक आकुल पुकार है। सच कहें तो ऐसी आकुल पुकार इस कृपा से ही किसी के हृदय में उठती है। पर सेवा परोपकार हेतु हृदय की आकुल पुकार सचमुच एक दिव्य अनुदान है, वरदान है, अनुग्रह है, जो प्रभु कृपा से ही हम पर बरसती है। अपने संकल्प मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना व संहार करने वाले प्रभु सर्वसमर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वव्यापी भी। संसार में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, पर उन करुणा निधान की जरा करुणा तो देखिए कि वे स्वयं किसी पर अपनी करुणा बरसाना चाह रहे हैं, किसी को पीड़ा हरण करना चाह रहे हैं, पर वे इस पुनीत कार्य को हमारे इन नन्हे हाथों से ही कराना चाह रहे हैं। हमारे हाथों से ही किसी का भला कराना चाह रहे हैं। परमात्मा किसी पर अपना अनुग्रह बरसाना चाह रहे हैं, पर इस हेतु हमें अपना माध्यम बना के वे यह श्रेय हमें देना चाहते हैं। जब भी हमें किसी की सेवा सहयोग का अवसर मिले तो इसे प्रभु इच्छा, प्रभु कृपा समझकर हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कौन जाने यह अवसर फिर हमें मिले या न मिले। कौन जाने किस वेश में प्रभु हमारी सेवा पाने हमारे घर आन बैठें। यदि हम सचमुच परोपकार के माध्यम से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो पहले अपने हृदय की कोठरी तो साफ करना जरूरी है। किसी ने सचमुच कहा है, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठें। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठें। दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है, एक भी आंसू न कर बर्बाद बंदे। कौन जाने कब समंदर मांग बैठे, मांगने की रीत सी कुछ चल पड़ी है। कृपणता से प्रीति सी भी कुछ हो चली है। क्यों नहीं परमार्थ पथ का मान रखते, क्यों नहीं इंसानियत की शान रखते। है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, क्यों अरे खुद को भिखारी मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। स्वार्थ में लेन देन तो सभी करते हैं, बदले में कुछ पाने की इच्छा से सेवा सहयोग करने वालों को कहाँ कमी है। पर परोपकार एक परम पवित्र भावना है। इसमें पाने की नहीं, सिर्फ देने की चाहत होती है। परोपकार तो हृदय के प्रेम सिंधु, करुणा सिंधु में उठ रही वे लहरें हैं, जो नर रूपी नारायण व जीव रूपी शिव का अभिषेक करना चाह रही हैं, यानी करना चाहती है। ऐसे सहृदय लोग तो सृष्टि के कण में हैं। हर जीव में अपने शिव को देखते हैं, आराध्य को देखते हैं। अब तो संपूर्ण सृष्टि ही उनके लिए शिवालय है, देवालय है और हर जीव शिव की प्रतिमाएं हैं। अब तो वे इसी देवालय में, शिवालय में बैठकर पर सेवा परोपकार कर अपने आराध्य की अभ्यर्थना आराधना करना चाहते हैं। अब उनके द्वारा की गई औरों की हरेक सेवा की ही ईश पूजा है, ईश उपासना है। पर ऐसी उपासना करने वाले बिरले ही होते हैं। इसीलिए संत कबीर कह रहे हैं,
जो कोई कर स्वार्थी अरस परस गुण देत, किए बिना कर सूरमा परमारथ के हेत। अर्थात जो कोई परस्पर लेता देता है तो ये सब स्वार्थ हैं, पर दूसरों से कुछ न पाने पर भी दूसरों की भलाई में जो तत्पर हैं वो ही वास्तव में शूरवीर हैं। निस्संदेह परोपकार परमात्मा का साक्षात पूजन है। यह स्वयं में बहुत बड़ी साधना है, जिसे सच्चे व निष्काम भाव से करते रहने पर व्यक्ति को वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो बड़ी बड़ी दुर्लभ साधनाओं से ही प्राप्त कर पाना संभव है। यहाँ तक कि मुक्ति का द्वार भी इसी माध्यम से खुल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भगवान श्री राम के माध्यम से जटायु को यही संदेश देते हैं। परहित बस जिन्हके मन भाही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। अर्थात जिनके मन में दूसरे का हित बरसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वे मेरे परम धाम के निवासी होते हैं। सचमुच कितनी अद्भुत है परोपकार की महिमा। इसलिए हमें इसी पथ का पथिक बनना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि छल कपट द्वंद्व सब छोड़ करके हमें परोपकार की भावना में लगनी चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।